नतीजा बहुत जल्दी बरामद होता है और मोहब्बत गिरने भी नहीं देती। जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत करने का मैंने शर्फ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला उम्मीद दिला रहा, घबराओ नहीं, परेशान खातिर न हो, तुम्हारे ही लिए इज्जतें हैं, तुम्हारे ही लिए सरबलंदी है, बेशक बेशक तुम ही जमाने के बादशाह कहलाओगे, मगर इन कुंतुम मोमिन हो जाओ। अब आप कहेंगे कि जो ये आयत है मुसलमानों के हालात इसके मुताबिक नहीं है जो अल्लाह तबारक व तआला का वादा है। लेकिन उस शेर पे नजर रखिए, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। आप कहेंगे हमें नहीं नवाजा गया, तो आवाज आएगी जिसने मोहब्बत की उसे हमने नवाजा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत बारीकी माशाअल्लाह। हजरत अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के दादा, जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई तो आप काबतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं। ऐन वक्त पैदाइश आपने अपनी आंखों से देखा कि काबतुल्लाह जिस घर में हुजूर पैदा हुए उस घर की तरफ झुका, झुक कर के फिर उठा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सोचा कि जो चीज झुकती है वो गिर जाती है, उठती नहीं। लेकिन काबतुल्लाह झुका, झुक करके फिर उठा, फिर झुका, फिर उठा, फिर झुका, फिर उठा। यह मंजर देख करके हजरत अब्दुल मुत्तलिब का दिल मचला, कहने लगे या इलाहल आलमीन, जो चीज झुकती है गिर जाती है, ये क्या हो रहा है कि काबतुल्लाह झुकता है लेकिन झुक करके खड़ा हो जाता है। तो अतीफे गैब से निदा आई कि ए अब्दुल मुत्तलिब, जो हमारे महबूब के मिलाद की खुशी में, या यूं कह ले जो हमारे महबूब की मोहब्बत में झुकता है वो गिरता नहीं है, उसको उठा दिया जाता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, शायर ने वाह कलम वाह वाह, उठाया, माशाअल्लाह मैंने माशाअल्लाह। खुद को गिरा लिया है वहां गिरने वाले जहां समझ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने लतीफी, नबी रहे हुजूर साबिरी बुलबुल, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लेकिन शर्त है मोहब्बत। आप सिर्फ चंद एक हदीसें पढ़ के मोहब्बत की तशरीह कर, जो सिद्दीक अकबर ने बदर में किया, जो हजरत मौलाए कायनात ने खैबर में किया, वो मोहब्बत करने वालों में सबसे बड़ी मोहब्बत है। अब सवाल पैदा होता है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, तो दीन हक से जिसको भी मोहब्बत है उसके लिए शर्त है कि हुजूर से मोहब्बत करे। बेशक। अब हुजूर से जिसको मोहब्बत करनी है उसकी भी कुछ शर्त है। मैं बड़ी बड़ी बातें छोटे छोटे अंदाज से कह करके गुजर रहा हूं। दीन हक की खिदमत के लिए, दीन हक की पासदारी के लिए, दीन हक पर चलने के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत शर्त है। लेकिन बिलारी के मुसलमानों, हुजूर से मोहब्बत करने के लिए भी कुछ शराइत है। और जिसने हुजूर से मोहब्बत की उसने इन शर्तों का ख्याल रखा। हुजूर ने फरमाया, मैं तुम्हारे बीच दो भारी चीजों को छोड़े जाता, एक कुरान करीम,
इरशाद हुआ कुरान ऐसी रस्सी है कि जिसका एक सिरा तुम्हारे हाथ में है और दूसरा सिरा अल्लाह तबारक व तआला के दस्ते गैब में है। सुभान। लेकिन हमने क्या किया? हमने क्या किया? इकबाल ये वो हस्ती है जिसे अहले सुन्नत ने सजा संवार करके अपने गैरों को सौंप दी। इकबाल हमारे हैं। बेशक। इकबाल के पास एक मौलाना मिलने आए मुलाकात के लिए, घर में तशरीफ लाए। अभी इकबाल अपने हुजरे खास में थे तो कमरे में बैठ गए। जिस कमरे में बैठे थे देखा कि कुछ किताबें मेज के ऊपर रखी हुई और उन किताबों के ऊपर कुरान करीम भी रखा, आम किताबों की तरह। दिल में सोचा कि मैं तो बड़ी दूर से मुलाकात करने आया, लेकिन यहां तो हाल यह है कि कुरान करीम का कोई अदब ही नहीं है, अल्लाह। आम किताबों की तरह किताबों के साथ रखा है। इतनी देर में इकबाल आए, मुसाफा हुआ और कह बैठे कि हजरत मुझे आपसे ये उम्मीद न थी। किस बात की उम्मीद नहीं थी? कि मैं बड़ी दूर से मुलाकात करने आया, लेकिन मैंने आपका हाल ये देखा कि आपने कुरान करीम को आम किताबों की तरह किताबों के साथ रखा है। तो इकबाल रोए और रो के फरमाया कि बात मौलाना ये है कि जब कोई माजूर हो जाता है तो कदम कदम पर उसको बैसाखी की जरूरत होती है, और बैसाखी इतनी भी दूर नहीं रखी जाती कि आदमी बैसाखी उठाने जाए और गिर जाए। बस यही हाल मेरा है कि मैं माजूर हूं, मैं चल नहीं सकता, और कुरान मेरी बैसाखी है। इस बैसाखी को मैं इतनी भी दूर नहीं रख सकता कि मैं इसको उठाने जाऊं और गिर जाऊं। अल्लाह। सुभान। लेकिन हमने क्या किया? कुरान करीम हम साबरी कहलाते हैं, लेकिन सिर्फ कहलाते हैं। जो उनके इश्क में फना होता है उसको वो बुलबुल बना दिया करते हैं। बेशक। साबिर पाक 12 साल तक गूलर की टहनी पकड़ के खड़े रहे, और उधर आपके शेख पाकपट्टन शरीफ में परेशान कि मेरा भांजा, मेरा मुरीद 12 साल से खड़ा है। ऐलान फरमाया कोई ऐसा है जो मेरे साबिर को बैठा दे। हजरत शमसुद्दीन पानीपती बहुत दिनों से इंतजार में थे, फौरन खड़े हुए, दस्त बस्ता हाजिर हुए। हुजूर ये खिदमत मुझे सौंपी जाए। सुभान। भेज दिया गया कलियर शरीफ। आपने कुछ मखसूस आयत की तिलावत करी। साबिर पाक ने सुना। बिलारी के मुसलमानों याद रखो, आपका सुनना और साबिर पाक का सुनना बराबर नहीं है। हर शख्स अपने अपने एतबार से कुरान को समझता है। जी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में जोहर की नमाज अदा फरमा रहे हैं। दूसरी रकत है। सहाबा इकराम ने देखा कि हुजूर दूसरी रकत में हाथ को बढ़ाया, फिर खींच लिया, फिर बढ़ाया, फिर खींच लिया, सलाम फिर। सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आपने ऐन हालत नमाज में हाथ मुबारक को बढ़ा करके खींच क्यों लिया? इरशाद फरमाया कि मैं जन्नत की आयात की तिलावत कर रहा था। सुभान अल्लाह। सुभान। तो जन्नत के बागात, जन्नत के फल मेरे सामने आए। मैंने चाहा कि तोड़ लूं, लेकिन फिर सोचा कि कभी बाद में तोड़ेंगे। तो मालूम ये हुआ कि जो हुजूर के पक्के व सच्चे गुलाम होते हैं वो भी इसी रविश पर होते हैं। जब कुरान का कोई मामला उनके सामने वो आयात पेश की जाती हैं जो
जो हक़ बारी ताला की ज़ात के से ताल्लुक़ रखती हैं, तो वो अल्लाह तबारक व ताला के ज़ात का जो बहर होता है उसमें गोताज़न हो जाते हैं। फिर अगर कोई बीच में रुक जाए, चाहे वो शमसुद्दीन ही क्यों ना हो। बेशक आपने चंद आयात तिलावत करी और तिलावत करके आप रुक गए, साबिर पाक ने फरमाया शमसुद्दीन रुक क्यों गए, पढ़ो। हुजूर पढ़ा नहीं जाता, थक गया हूं, जरूरत महसूस होती है कि बैठ जाऊं। अल्लाह इरशाद फरमाया मेरे साबिर पाक ने, मेरी सरकार ने, कि बैठ जाओ। कहने लगे हुजूर गुलाम बैठ जाए इस हालत में कि आका खड़ा हो। अल्लाह सुभान। तो यह कुरान का अदब था कि साबिर पाक मकामे हैरत से वापस आए और वापस आकर के बैठ करके कुरान करीम को सुना। तो साबरी कहलाने वालों, तुमने कुरान करीम के साथ क्या किया? ये मैदान हश्र में अगर तुमसे साबिर पाक ही ने पूछ लिया तो क्या जवाब दो? बेशक हुजूर ने फरमाया एक भारी चीज मेरी अहले बैत, उसमें भी हमने भांजी मारी, अकीदे को दबदबा करके रख दिया। चूंकि आजकल यूट्यूब, फेसबुक जो चाहे सो देखे। याद रखो मुसलमानों, बिलारी के खुश अकीदा मुसलमानों, अहले बैत सहसपुर के अहले बैत में पंजतन पाक तो दाखिल हैं ही, लेकिन उनसे भी पहले उम्महातुल मोमिनीन हुजूर की प्यारी प्यारी अज़वाज भी दाखिल हैं। अपने अकीदे का बैलेंस बना करके चलो। एक तरफ झुक जाओगे तो दूसरी तरफ से अगर आपको भेज दिया गया वापस, ये ऐसी चैन है कि अगर एक से कटे तो सबसे कट जाओ और एक से जुड़े तो सबसे जुड़े। बेशक हमें मोहब्बत सबसे करनी है, गुस्ताखी किसी की नहीं करनी। ये अकीदा। अब शर्त कुरान पर चलना, अहले बैत से मोहब्बत करना, और इसका दर्स पहले खानकाहे देती रही। मोहब्बत का दर्स पहले खानकाहे देती रही और अब चंद एक खानकाहे आज भी ये खिदमत अंजाम दे रही हैं, लेकिन ज्यादातर जब तक खानकाहों के अंदर उलमा मौजूद रहे या उलमा दोस्त मौजूद रहे, आलिमों से मोहब्बत करने वाले मौजूद रहे, तब तक के खानकाहों से दीन की खिदमत होती रही। बेशक और जब से खानकाहों ने इल्म को छोड़ दिया, उलमा से बेजारी इख्तियार करी, बस जब से ही खानकाहों में अंगूठियां और कड़े आ गए। अल्लाह हक बात है। जब ही से खानकाहों का उसलूब बिगड़ गया और खानका न होकर के जेब भरने का एक तरीका बन करके रहे। बेशक खानका अगर देखनी है दौरे हाजिर में भी, इसलिए नहीं कहता कि मेरी है, आप लोग सब गवाह हैं। उलमा से जहां रवाबित मजबूत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सीकरी शरीफ चलें। जिन बुजुर्गों को आप किताबों में पढ़ते हैं, मेरे बिरादर अकबर किबला व काबा हजरत हाफिज व कारी अली हसनैन मियां साहिब किबला की शक्ल उन किताबी इबारत से मैच करना, बेशक फिर आप देखेंगे कि जिन्हें आप पढ़ते हैं वो आपको नजर आएंगे रूबरू। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक अब शर्त हुजूर से मोहब्बत करने की कुरान
अहले बैत और वो खानकाहें जो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह दीन हक की सही सही खिदमत कर रही हैं। लेकिन जब से खानकाहों में ये बिगाड़ पैदा हुआ, तब से अल्लाह तबारक व तआला ने काम को बांट दिया। जो काम पहले खानकाह करती थी और खानकाह वाले करते थे, आज वही काम मदारिसे इस्लामिया कर रहे हैं। बेशक। तो मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्ते अव्वल है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की शर्त यह है कि दौर हाजिर में मदारिसे इस्लामिया को बढ़ावा दिया जाए। बेशक हक। लेकिन मैं आज हाजिर हुआ उस मदरसा में जिसका नाम भी बड़ा ही खूबसूरत है, वाह, हनफिया। इजहार कर दिया कि हम कौन हैं, किस गिरोह वाले जी। नहीं मियां, जो इलाकाई बुजुर्ग का एक एहसान अजीम आप हजरात के ऊपर है, बेशक उसका हक अदा करने की कोशिश की। सदरुल अफाज़िल बहुत बड़ी सरकार जी। और बहुत आपके करीब है। आप चूंकि ज्यादा करीब हैं सहसपुर वालों, तो इसलिए कम जाते हैं, लेकिन ये वो शख्सियत है आलम इस्लाम में जहां कहीं भी दीन हक का सच्चा मुबल्लिग होगा, वो सदरुल अफाज़िल के एहसान तले खुद को दबा हुआ पाए। बेशक बेशक। और अपनी निस्बत को खानकाह लतीफिया से जोड़ करके नाम रखा लतीफिया। और निस्बत बहुत बड़ी चीज होती है। मुझे मेरे दादा को एक खिलाफत अता हुई सदरुल अफाज़िल से, और दूसरी खिलाफत अदा हुई हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की के खलीफा अव्वल हाफिज अब्दुल माबूद साहिब क़िबला औलाद गौसे आजम से, जिनकी उम्र पाक 165 साल हुई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितनी? 165 साल। 1823 में आपकी विलादत है और 1989 में 88 में आपका विसाल है। पासपोर्ट मेरे पास है, जिसे देखना हो। और ये कैसे हुई? आपको एक मर्तबा शबे कद्र में ज़ियारत नसीब हुई। सुभान अल्लाह। ज़ियारत नसीब हुई तो सुबह अपने पीर के पास हाजिर हुए। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की के पास कुछ कहने वाले ही थे। दिल के शीशे में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। वो हजरात है। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ने बोलने से पहले ही पूछ लिया, बोले अब्दुल माबूद ज़ियारत हो गई? जी हुजूर हो गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोले क्या मांगा? दुआ क्या मांगा? अर्ज की हुजूर लंबी उम्र मांगी। हाजी इमदादुल्लाह ने कहा कि लंबी उम्र मांगी? अरे जन्नत मांग ली होती। अल्लाह। उम्र की तवालत मांगी? तो कहने लगे हुजूर जन्नत तो उस दिन मिल गई थी जिस दिन आपके हाथ में हाथ दिया था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लंबी उम्र तो इसलिए मांगी ताकि तादेर खिदमत खल्क करता रहूं। सुभान अल्लाह सुभान। तो 165 साल आपकी उम्र हुई। तो उन हाफिज अब्दुल माबूद साहब के पास एक शख्स आया, पूछा कि हुजूर निस्बत में क्या रखा? इरशाद फरमाया निस्बत में बहुत कुछ रखा है। और मिसाल कि बेटा बात दरअसल यह है कि हमने कोई चोगा पहना हुआ हो या हम जैसों ने कोई चोगा पहना हो और उस चोगे के ऊपर कोई मक्खी आकर के बैठ जाए और वो मक्खी हम हजरात के चोगे के ऊपर से उठे और किसी दूसरे शख्स के कपड़ों पे जाकर के बैठ जाए,
तो बरोज़े क़यामत अब्दुल माबूद ये गवारा नहीं करेगा कि वो खुद तो जन्नत में चला जाए और वो शख्स जन्नत में न जाए जिसके कपड़ों के ऊपर वो मक्खी आकर के बैठे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निस्बत में ये रखा। लेकिन सहसपुर के मुसलमानों, सही निस्बत का पास और अदब भी जभी होता है जब आप मोहब्बत में कामिल हो। बेशक आपका जो ये मदरसा है, इसकी संग बुनियाद आरिफ बिल्लाह शेखुल मशाइख हुजूर सैयदी कारी अब्दुल लतीफ साहिब क़िबला रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने दस्त मुबारक से रखी। एक पौधा, एक चमन यह है कि आप हाथ चूमते हैं। भाई जो भी पोता होता है उसके हाथ चूमते हैं इसलिए कि ये उनका पौधा है। बेशक। लेकिन एक पौधे के तो हाथ चूम लिए और दूसरा पौधा पानी का इंतजार करते करते सूख गया। अल्लाह। ये इंसाफ न हुआ, बल्कि ये ज्यादा हक है कि जो दीन की खिदमत के लिए शर्त है फी जमाना, उसकी आबियारी की जाए और उसके लिए खड़ा हुआ जाए। और उस सूरत में तो और भी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि जब मौलाना आशिक साहिब क़िबला जैसे मुदर्रिसीन यहाँ हों और वो रिजल्ट, नतीजा आपके सामने बना करके दिखा रहे हैं। बच्चे की दस्तार हुई, आप सब ने देखा, तो वो दस्तार हुई और बच्चा चला गया। ये बात आई गई न करना। याद रखना कि अगर खानकाह लतीफिया से बिल्कुल दो टूक कह के जा रहा हूं, सच्ची पक्की मोहब्बत है तो उसके लिए जरूरी है कि मदरसा हनफिया, नईमिया, लतीफिया के लिए हर सूरत से आपको खड़ा होना है जी। और हर सूरत से उसमें हिस्सा लेना है और इन उलमा इकराम के लिए हर तरीके से आपको खड़ा होकर के इनकी खिदमत को अंजाम देना है। एक और मेरी जिम्मेदारी बनती है, हजरत सूफी इब्रार हुसैन साहिब मरहूम, अल्लाह तबारक व तआला उनकी कब्र को जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी बनाए। चूंकि एक खला पैदा हुआ, उनकी जगह किसी न किसी को लेनी थी, तो फकीर ने सोचा, इसलिए नहीं कि ये सन 1952 से खानकाह आलिया लतीफिया से जुड़े हुए हैं, मुरीद हैं, इसलिए नहीं बखुदा, बल्कि इसलिए कि हमने इनकी नशिस्त बर्खास्त सूफी अबरार हुसैन साहिब के साथ बहुत देखी और ये उनके साथ मिलाद शरीफ पढ़ते रहे। तो फ़कीर की ये ख्वाहिश है कि उनकी जगह जनाब मुमताज़ लतीफ़ी साहिब का तकर्रुर हो। आप जिस तरीके से मिलाद शरीफ हज़रत सूफी अबरार हुसैन साहिब के लिए कुछ सुनते थे, उसी अंदाज से जनाब वाला से सुने। और मैं चाहता हूं कि सीकरी शरीफ से लाई हुई दस्तार भी इनके गले में डाल दी जाए ताकि भाई वो सूफी साहब अल्लाह ताला नात के फैजान को जारी और सारी रखे और इनसे दीन हक की खिदमत को लेता रहे। आमीन। जो कुछ कहने व सुनने में गलती हो गई हो, अल्लाह तबारक व तआला उसे माफ़ फरमाए। एक मरतबा और मैं आपसे गुजारिश